हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ड्रामा मेक माई हार्ट स्माइल को, जिसकी स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो चलिए बिना देर के ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ड्रामा की फीमेल लीड को देखते हैं, जिसका नाम वे मियान है, जो कि एक सपना देख रही होती है और उसकी नींद उसकी फ़ोन कॉल से खुल जाती है। जिसके बाद वो जल्दी जल्दी रेडी होती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वैसे तो उसका नाम वे मियान है, लेकिन वो अपनी सिस्टर के सपनों को पूरा करने के लिए उसकी लाइफ जी रही है, यानी कि वो अपनी सिस्टर ये जेनसन बनी हुई है। तो वो फटाफट रेडी होकर कॉलेज के कैंपस में डिलीवरी करने के लिए पहुंचती है। और यहाँ पर हम कार से एक मुझे नाम के लड़के को उतरते हुए देखते हैं, जिसके उतरने से पहले सारी लड़कियां काफी ज्यादा एक्साइटेड होती हैं, लेकिन उसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होती हैं, क्योंकि वो असल में अपने प्रिंस चार्मिंग का वेट कर रही थी, जो कि कोई और नहीं बल्कि हमारे ड्रामा का मेन लीड है, जिसका नाम गू यानलाओ है। जबकि मुझे यानलाओ को कॉल करके कहता है कि अब उसका रास्ता क्लियर है, क्योंकि उसकी जो सारी फैन गर्ल है उसने उसे डाइवर्ट कर दिया है। जिसके बाद वो उसे गुड लक विश करता है। तो उसका कॉल कट होने के बाद यानलाओ किसी का वॉइस मैसेज सुनता है, जिसमें कोई उसे जल्दी से कैमरे के सामने आने के लिए कहता है। तो अब यानलाओ अपनी ड्रेस लेकर एलिवेटर में जाता है, जहाँ पर उसे वे मियान मिलती है, जो कि उसे लिफ्ट रोकने के लिए कहती है। लेकिन जब यानलाओ नहीं रोकता तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद वो बाथरूम में ड्रेस चेंज करने के लिए जाती है। वहीं हम यानलाओ को देखते हैं, जो कि चेंज करने के लिए वॉशरूम ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे वॉशरूम नहीं मिल रहा होता और उसे काफी ज्यादा लेट हो रहा होता है, इसीलिए वो अपने एक पोस्टर के पीछे ड्रेस चेंज करने लगता है। लेकिन तभी दो लोग वहाँ पर आते हैं और पोस्टर को लेकर जाने लगते हैं। जबकि वे मियान भी ड्रेस चेंज करके बाहर आ चुकी होती है, तो वो यानलाओ के पोस्टर को देखकर कहती है कि वो हैंडसम है। लेकिन जब वो यानलाओ को ड्रेस चेंज करते हुए देखती है तो वो चिल्लाने वाली होती है, लेकिन यानलाओ उसे शांत रहने के लिए कहता है। और वो वे मियान को इसे घूर कर देखते हुए कहता है कि क्या उसने कभी किसी को इस तरह से नहीं देखा। तो वे मियान एम्बेरस होकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वे मियान एक रूम में जाती है और वहाँ पर पूछती है कि क्या वो एप्लीकेशन देख के स्टूडेंट एक्सचेंज कर सकती है। और यहाँ पर पूछने पर वो अपना नाम ये जेनसन बताती है। तो अब उसका नाम सुनने के बाद वो लेडी उसे कहती है कि वो उसे जानती है। इसके बाद वो उसे पूछती है कि क्या वो चैलेंज कप में जा रही है, क्योंकि यानलाओ जा रहा है। इसके बाद वो उसे उसका एप्लीकेशन दिखाती है, जिसे देखने के बाद वे मियान कहती है कि इसमें तो फुल अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट है। तो वो लेडी उसे बताती है कि फुल अटेंडेंस जरूरी है। वही हम यानलाओ को देखते हैं, जो कि अपनी परफॉर्मेंस दे रहा होता है, और वो अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद ये बताता है कि वो लेडीज को काफी अच्छे से समझता है। अब यानलाओ अपना लेक्चर दे ही रहा होता है, जबकि वे मियान उस लेडी के कहने पर वहाँ पर आती है और वहाँ पर एक लड़के से अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताती है। लेकिन वो लड़का उसे कहता है कि वो भी बिजी है। अब यानलाओ का लेक्चर चल ही रहा होता है और यहाँ पर सभी उसके किसी पार्टनर को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो तो दिखती ही नहीं, इसीलिए वो लड़का वे मियान को स्टेज पर भेज देता है। तो अब वे मियान स्टेज पर जाती है तो यानलाओ उसे हैंड शेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं। अब यहाँ पर यानलाओ अपना लेक्चर दे रहा होता है और इसी बीच इन दोनों में छोटी सी बहस भी हो जाती है। लेकिन लेक्चर देने के दौरान यानलाओ नोटिस करता है कि वे मियान का एक बटन ओपन है, इसीलिए वो उसकी तरफ इशारा करके उसे फिक्स करने के लिए कह रहा होता है। लेकिन वे मियान गलत समझ लेती है, इसीलिए वो सबके सामने उसे थप्पड़ मार देती है। तो यानलाओ की कुछ फैन जो कि उसे बाहर देख रही होती है, वो काफी ज्यादा ऑफेंड हो जाती हैं, इसीलिए वो सभी फैन गर्ल वे मियान को ढूंढने लगती हैं, जबकि वे मियान सभी से छुप रही होती है। जिसके बाद वे मियान को उसकी फ्रेंड लू याओ का कॉल आता है, तो वो उसे मिलने के लिए बुलाती है और अपने ऑर्डर डिलीवर करने के लिए जाती है। अब वो ऑर्डर लेकर घर के बाहर होती है, तो उस घर से यानलाओ बाहर निकलता है, तो उसे देखकर वो अपनी हैट के पीछे छुपने लगती है। अब वो यानलाओ को ऑर्डर डिलीवर करती है, लेकिन यानलाओ उसे ओपन करने के लिए कहता है। तो जब वे मियान उसे ओपन करती है तो उसमें कुछ नहीं होता, लेकिन जब वो यानलाओ के कहने पर उसे पलट कर देखती है तो उसमें जो ब्रेसलेट होता है वो नीचे गिरकर टूट जाता है। और इसी बीच यानलाओ नोटिस कर लेता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जिसने उसे थप्पड़ मारा था। तो उसे पहचानने के बाद वो उसका कैप हटाता है और पूछता है कि हमेशा वही क्यों होती है, क्या वो उसे स्टॉक करते उसके घर तक आ गई। अब ये सुनकर वे मियान कहती है कि भला वो उसे स्टॉक क्यों करेगी, क्योंकि वही था जो उसके साथ मिसबिहेव कर रहा था। तो यानलाओ उसे रियलाइज करवाता है कि असल में उसका बटन फिक्स नहीं था। तो अब ये रियलाइज होते ही वो उससे माफी मांगती है और उसके ब्रेसलेट के टूट जाने पर उसे पे करने के लिए कहती है। लेकिन जब यानलाओ उसका प्राइस बताता है तो वो काफी ज्यादा शॉक होती है, इसीलिए वो उसे इंस्टॉलमेंट में पे करने के लिए कहती है। और तभी यानलाओ की मॉम का कॉल आता है, जो कि उसे उसकी गर्लफ्रेंड के साथ आने के लिए कहती है। जो सुनकर वे मियान कहती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड होने का प्रिटेंड कर सकती है। लेकिन जब यानलाओ उसके लिए नहीं मानता तो वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन साथ ही काउंट डाउन कर रही होती है कि वो उसे रोक ले। तो यानलाओ उसे रोककर उसे उसके गर्लफ्रेंड बनने का प्रिटेंड करने के लिए कहता है। जिसके बाद यानलाओ उसे एक अच्छी सी ड्रेस दिलवाता है और फाइनली दोनों साथ में पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर यानलाओ की मॉम उसकी गर्लफ्रेंड को साथ में देखकर काफी ज्यादा खुश होती हैं और साथ में डांस करने के लिए कहती हैं। तो यानलाओ और वे मियान काफी अच्छा डांस परफॉर्मेंस देते हैं, जिसे देखकर सभी उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। जिसके बाद यानलाओ वे मियान को अपनी मॉम से मिलवाता है। तो वे मियान
मियान अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि उसका नाम लू याओ है और वो यान लाओ की गर्लफ्रेंड है। तो अब उससे मिलने के बाद उसकी मॉम काफी ज्यादा खुश होती हैं और वो यान लाओ को कहती हैं कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड से पहले क्यों नहीं मिलवाया। इस पर वे मियान कहती है कि यान लाओ आपको सरप्राइज देना चाहता था। तो यान लाओ की मॉम कहती है कि उन्हें सरप्राइज काफी ज्यादा पसंद आया। इसके बाद वो बाकी लोगों से यान लाओ की गर्लफ्रेंड को मिलवाती हैं। लेकिन ये सब कुछ देखकर जिया बिल्कुल भी खुश नहीं होती। असल में जिया यान लाओ की बचपन की फ्रेंड होती है और वो उसे लाइक करती थी। जिसके बाद वे मियान एक एक करके सारे डिश को टेस्ट करने लगती है और वो एक मार्शमेलो को उठाती है और वो यान लाओ को उसे टेस्ट करने के लिए कहती है। लेकिन यान लाओ मना करता है तो वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है, जिस हड़बड़ी में वो दोनों मार्शमेलो किस कर लेते हैं। और जिया जब ये सब कुछ देखती है तो वो काफी ज्यादा जेलस होती है। जबकि मुझे और यान लाओ की कजिन सिवेन भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद सिवेन मुझे से पूछती है कि लू याओ का बैकग्राउंड क्या है। तो मुझे उसे बताता है कि वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। जबकि जिया वे मियान को एक शैंपेन ऑफर करते हुए पूछती है कि वो इतनी फेमिलियर क्यों लग रही है। तो वे मियान उसे कहती है कि वो दोनों पहले कभी नहीं मिले हैं, तो फिर ये कैसे हो सकता है। जबकि जिया यान लाओ को कहती है कि वो आंटी के विश के बारे में जानती है कि वो उसके लिए एक गर्लफ्रेंड चाहती है, लेकिन वो किसी को भी ऐसे उठाकर कैसे ला सकता है। इस पर यान लाओ नाराज होकर कहता है कि वो उसे इस तरह से जज कैसे कर सकती है, जबकि वो उसे काफी अच्छे से जानती है। ये कहकर वो वे मियान को लेकर जाने लगता है, लेकिन वे मियान उसे रोकते हुए कहती है कि उसने अभी तक तो केक भी नहीं खाया। इसीलिए वो कपकेक खाने के लिए कपकेक उठाती है और उसे खाने लगती है, लेकिन वो उसके लिप पे लग जाता है तो यान लाओ उसे वाइप करता है, जिसके बाद वो उसे वहाँ से लेकर जाता है। तो वे मियान उसे पूछती है कि आखिरकार उसे किस तरह की लड़कियाँ पसंद है। और तभी वहाँ पर मुझे आता है और उससे वे मियान के बारे में पूछने लगता है। तो वे मियान उसे बताती है कि वो उसे गलत ना समझे, क्योंकि वो तो यहाँ पर बस हेल्प करने के लिए आई थी। तो मुझे उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। तो वे मियान एक बार फिर से अपना नाम लू याओ बताती है और उससे हैंडशेक करने जा रही होती है, लेकिन यान लाओ अपना हाथ बीच में ला देता है और वो मुझे को अपने साथ चलने के लिए कहता है। जिसके बाद वो वे मियान को वेट करने के लिए कहता है, लेकिन वो तो वहाँ से चली जाती है, जबकि मुझे उसे प्यार से देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में यान लाओ की मॉम को सिवेन के साथ देखते हैं, जहाँ पर जिया आती है और वो यान लाओ की मॉम को एक वीडियो दिखाती है जिसमें वे मियान ने यान लाओ को थप्पड़ मारा था। लेकिन यान लाओ की मॉम इसे देखकर नाराज होने के बजाय काफी ज्यादा एक्साइटेड होती हैं, लेकिन सिवेन इससे नाराज होती है। इसीलिए वो बाहर आने के बाद कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी कजिन को थप्पड़ लगाने की। जिसके बाद वो वे मियान के साथ आकर ड्रिंक करती है। यहाँ पर सिवेन वे मियान से पूछती है कि उसे उसकी कजिन में क्या पसंद है, उसका हैंडसम लुक। तो वे मियान इसके लिए ना बोलती है, जिस पर सिवेन रोते हुए कहती है कि इसका मतलब ये है कि उसे उसकी कजिन में कुछ भी पसंद नहीं आया, तो फिर उसने उसे इतने लोगों के सामने कन्फेस क्यों किया। ये सुनकर वे मियान शॉक होती है और उसे बताती है कि वो सिर्फ एक गलतफहमी थी। अब यहाँ पर बातें करते हुए सिवेन काफी ज्यादा ड्रंक हो जाती है, तो यान लाओ और वे मियान उसे संभालते हुए उसके रूम में लेकर जाते हैं। जिसके बाद वापस आते वक्त जब वे मियान गिरने लगती है तो यान लाओ उसका हाथ पकड़कर संभाल लेता है, लेकिन वे मियान उसे कहती है कि क्या उसका एडवांटेज लेना चाहता था। इसके बाद वो उसके क्लोज जाते हुए कहती है कि उसकी मोजे के साथ काफी अच्छी बनती है और उसे तो लड़कियां भी पसंद नहीं। इसके बाद वो उसे कहती है कि अब वो उसका सीक्रेट जानती है, लेकिन इसी बीच वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और तभी वहाँ पर यान लाओ की मॉम आ जाती हैं, जो कि उन्हें इस तरह से देखकर ऐसे प्रिटेंड करने लगती हैं कि उन्होंने कुछ नहीं देखा और वो वहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में वे मियान अपनी फ्रेंड लू याओ से मिलने के लिए आती है और उसे उसकी सिस्टर का ख्याल रखने के लिए थैंक यू बोलती है। जिसके बाद उसका गेटअप देखकर लू याओ उससे पूछती है कि क्या हुआ था। तो वे मियान उसे सारी बात बताती है और सारी बात बताने के बाद उसे कहती है कि वैसे भी वो उसे कभी ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि उसने उसके नाम का इस्तेमाल किया था। जिसके बाद लू याओ उसे कहती है कि फैशन क्लास लेना काफी ज्यादा मुश्किल है और वो 2 क्लासेस का चक्कर कैसे लगाएगी। इसके साथ ही साथ उसे काफी सारे पार्ट टाइम जॉब भी करने हैं, लेकिन वे मियान उसे कहती है कि उसके पास सिर्फ यही रास्ता है ताकि वो स्टूडेंट को एक्सचेंज कर सके और वो अपनी सिस्टर जेनजेन के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी ताकि जब वो अपनी कोमा से बाहर निकले तो वो अपने सपने को पूरा कर सके। तो अब उसकी बातें सुनने के बाद लू याओ उसे और भी ज्यादा मोटिवेट करती है और खुद का ख्याल रखने के लिए कहती है। जिसके बाद वे मियान अपनी डॉम पहुंचती है तो वहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है जो कि उसे काफी ज्यादा सुनाने लगती है, क्योंकि उसने उसके प्रिंस चार्मिंग और आइडल को थप्पड़ मारा था। तो अब उसकी इतनी बड़ी लेक्चर सुनकर वे मियान काफी ज्यादा शॉक होती है और थोड़ा सा इरिटेट भी। जबकि वो लड़की उसे कहती है कि उसकी नजर में जिया ही है जो कि उसके प्रिंस चार्मिंग यानी कि यान लाओ के लिए परफेक्ट है, तो वो खुद के बारे में ऐसा वैसा कुछ सोचे भी नहीं। इस पर वे मियान भी उसे क्लियर करती है कि वो ऐसा कुछ नहीं सोचती। नेक्स्ट हम कॉलेज के सीन में यान जियो नाम के लड़के को देखते हैं जो कि अपने सेमेस्टर को लेकर काफी ज्यादा वरीड होता है। जबकि तभी वे मियान वहाँ से पास हो रही होती है और जब वो यान को देखती है तो वो उसे अवॉइड करके जाने लगती है।
लेकिन यान उसे देख लेता है तो वो उसे रोकने को बोलकर उसे फॉलो करने लगता है। जबकि हम उसी कैंपस में मुझे और यानलाओ को देखते हैं, जहाँ पर दोनों कप चैलेंज के बारे में बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर मुझे वेईमियान के बारे में उसे सारी जानकारी दे रहा होता है। सीन फिर से यान और वेईमियान पर आता है, जहाँ पर यान वेईमियान से पूछता है कि वो उसे अवॉइड क्यों कर रही है। असल में यान सोच रहा होता है कि वो जेनसेन है, जो कि असल में वेईमियान की ट्विन सिस्टर है। अब यहाँ पर यान क्लासेस और कैंपस के बारे में सारी जानकारी देने लगता है, जिसे वेईमियान सुनना नहीं चाह रही होती है, इसीलिए अपने क्लासेस का बोलकर चली जाती है। अब वो क्लास में आती है तो सारे स्टूडेंट उसे देखने लगते हैं, लेकिन वो पीछे मुड़कर देखती है तो असल में वो सभी अपने प्रिंस चार्मिंग यानी कि यानलाओ को देख रहे होते हैं। तो उसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक होती है और तभी वहाँ पर जिया आती है तो उसे देखकर सभी कहने लगते हैं कि जिया और यानलाओ दोनों एक दूसरे के लिए कितना ज्यादा परफेक्ट हैं। जिसके बाद फाइनली प्रोफेसर क्लास में आते हैं और वो सभी को एक ग्रुप बनाने के लिए कहते हैं और अपने पार्टनर को खुद ही चूज करने के लिए कहते हैं। तो यहाँ जिया को लग रहा होता है कि यानलाओ उसे ही चूज करेगा, लेकिन वो तो वेईमियान के पास जाता है और उसे चूज करता है, जो देखकर प्रोफेसर उन दोनों को कहते हैं कि ये जेनसेन और गु यानलाओ अब तुम दोनों एक टीम में हो। जो सुनकर यानलाओ उसे कहता है कि इसका मतलब वो लू याओ नहीं है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे आपको नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।